नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं पिछले कुछ वीडियो से बात कर रही हूँ रेडियो प्रोग्राम फॉर्मेट्स का, तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। एक लाइन से अपना लेक्चर आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और आप सुन रहे हैं समाचार प्रभात। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ न्यूज़ बुलेटिन की, जो अक्सर हम रेडियो में एक फिक्स टाइम स्लॉट में सुनते हैं। रेडियो न्यूज़ की जब भी बात आती है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको कंपेयर करने लग जाते हैं न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनल्स के साथ में या फिर न्यूज़पेपर के न्यूज़ राइटिंग स्टाइल या फॉर्मेट के साथ में। तो रेडियो न्यूज़ जो होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड फ्रॉम द प्रिंट मीडिया। क्योंकि जब हम रेडियो के लिए न्यूज़ लिखते हैं तो हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वी आर राइटिंग फॉर द ईयर्स, हम कानों के लिए लिख रहे होते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें चुनिंदा शब्दावली, हमें चुनिंदा फॉर्मेट्स, चुनिंदा वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जब हम रेडियो की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ बुलेटिन, उसमें 3 कैटेगरीज में हम रेडियो न्यूज़ बुलेटिन को डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो लॉन्गेस्ट होता है दैट इज ऑफ 15 मिनट्स रेडियो बुलेटिन, जिसको हम रेडियो न्यूज़ बुलेटिन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो दैट इज एक्यूरेट एज द न्यूज़ बुलेटिन, मीन्स इट्स अ कंप्लीट पैकेज। और पैकेज हम उसे कहते हैं जिसमें हमें सारे कंटेंट्स नजर आते हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं अबाउट अ कंप्लीट बुलेटिन। जैसे हेडलाइंस होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज कि उसमें बॉडी होना चाहिए, देयर शुड बी अ ब्रेक एंड कंक्लूजन के संग में कुछ सॉफ्ट स्टोरीज भी होनी चाहिए जो हमारे न्यूज़ बुलेटिन को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूज़, रेडियो न्यूज़। अगर हम सेकंड की बात करें तो देयर आर कुछ छोटे छोटे न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं या आर्ली न्यूज़ होती हैं जो 5 मिनट्स की होती हैं। और तीसरा जो होता है वो हमें 2 मिनट्स में रैप अप करके जो प्रस्तुत करता है रेडियो का, वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, जिसमें सिर्फ हेडलाइंस या शॉर्ट में बात होती है उस पास्ट आवर के बारे में। क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि हम रेडियो बुलेटिन को किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर सकूं इस वीडियो में। तो कमिंग टू द स्ट्रक्चर, अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम शुरुआत में बुलेटिन के हेडलाइंस को रखते हैं, मतलब जैसे मैंने मेरे लेक्चर की शुरुआत में एक प्रॉपर सिग्नेचर के साथ में कि आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है स्टार्ट किया था और आप सुन रहे हैं समाचार प्रभात। यहाँ से हम ये इंडिकेट करते हैं हमारे श्रोता को, क्योंकि श्रोता देख नहीं पा रहा है कि कौन सा स्टेशन है और कौन उद्घोषक है, तो इसीलिए हम उसको इंडिकेट करते हैं कि हम कौन से स्टेशन से बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं उसकी हेडलाइंस पे। हेडलाइंस को जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो याद रखते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 15 मिनट्स ड्यूरेशन। और रेडियो में मैं पिछले अपने लेक्चर्स में बात कर चुकी हूँ कि 1 मिनट में स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 100 शब्दों पे काम करते हैं। अगर मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि 1 मिनट में आप 100 शब्द हम काउंट करते हैं, उसी हिसाब से हम हमारी स्क्रिप्टिंग काउंट करेंगे। तो अगर हम 15 मिनट के बुलेटिन पे काम कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1500 शब्द हैं जिसे हम हमारे बुलेटिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी अगेन वापस आते हैं हम हमारे हेडलाइंस पे। हेडलाइंस लिखते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि हेडलाइंस मान लीजिए 4 से 5 हैं अगर हमारी, या 5 से 6 हैं, तो हम उनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें हमारे न्यूज़ वक्ता को या न्यूज़ प्रेजेंटर को बीच में ब्रेक भी देना है, हमें अपने स्टेशन की, हमें आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून भी रन करना है, और बीच में अगर एक आध हमारे पास विज्ञापन के स्लॉट्स हैं तो वो भी हमें यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से हम शुरू में 2 या 3 हेडलाइंस रखते हैं। हेडलाइंस रखते का मतलब ये हुआ कि हम उस हेडलाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में हमने बताया कि इस तरीके से ये हमारे हेडलाइंस हैं। देन कमिंग टू द बॉडी ऑफ दैट हेडलाइंस, हम शुरू में 2-3 हमने एक्सप्लेन कर दिया। 3 हेडलाइंस की बॉडी बताने के बाद, 3 हेडलाइंस को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम उसमें ब्रेक रखते हैं। ब्रेक में जहां हम एक और ये बताते हैं कि विज्ञापन है, दूसरी ओर हम ये भी बताते हैं रिपीट करके कि ये कौन सा स्टेशन है जिसको श्रोता सुन रहा है। उसके बाद फिर हम बची हुई हमारी, मान लीजिए अगर 2 है या 3 हेडलाइंस बच गई हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। और उसको बताने के बाद लास्ट में हम अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ है हमारे पास, हमारे देश में या हमारे देश की टीम कहीं खेलने गई हुई है, तो हम उसको कवर करते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है। उसके बाद जो भी सॉफ्ट न्यूज़ है, जैसे अभी मिस इंडिया
मान्या का बहुत ज़्यादा बात चल रही है, आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको भी न्यूज़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट पैकेज बनता है 15 मिनट्स न्यूज़ बुलेटिन। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में जब आप लिखेंगे कि न्यूज़ बुलेटिन को हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और कितने शब्दों में हमारी एक न्यूज़ बुलेटिन 15 मिनट्स वाली कंप्लीट होती है। और हिंदी में जो आती है उसे हम समाचार प्रभात कहते हैं। इंग्लिश के बारे में भी हम बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ कमिंग टू द 5 मिनट्स वीडियो ऑफ 5 मिनट्स बुलेटिन ऑफ रेडियो न्यूज़। 5 मिनट्स रेडियो बुलेटिन जो होता है उसमें हम बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम हेडलाइंस को इस तरीके से लिखते हैं कि सुनने वाले को 2-3 लाइनों की न्यूज़ में ये समझ में आ जाए कि जो एंकर है, जो प्रस्तुत करता है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम 5 मिनट्स की न्यूज़ डिफाइन करते हैं, जिसमें हम 4 से 5 न्यूज़ आइटम्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो मैंने आपसे कहा था कि आर्ली जो न्यूज़ जाती है हर एक लोकल स्टेशन से, वो अपने आसपास के क्षेत्र के हिसाब से न्यूज़ उसमें ऐड करते हैं। नाउ कमिंग टू द कंटेंट, कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे न्यूज़ बुलेटिन में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, शब्दों को किस तरीके से पिरोना है। जैसे रेडियो में एक वर्ड होता है न्यूज़ पूल। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूज़ पूल क्या है। तो न्यूज़ पूल इज़ नथिंग बट इट्स the place where we collect or where we gather the different news collected from the various sources in radio। जैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरीके से कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है, इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगेन जैसे हम लोगों ने प्रिंट में भी पढ़ा हुआ है कि न्यूज़ एलिमेंट्स और उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से न्यूज़ को कहाँ प्रॉक्सिमिटी देनी है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, टाइमलीनेस और ऑल। ऐसे ही रेडियो में भी हम न्यूज़ की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ कौन सी है, रीजनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ कौन सी है, एंड इस तरीके से न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत कुछ है। हम न्यूज़ में किस तरीके से न्यूज़ सोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, न्यूज़ गैदर कैसे कर सकते हैं, इसकी बात मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।